बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब 35वें नेशनल गेम्स 6 से 13 दिसंबर तक कराची में हो रहे हैं और ये कराची के मुख्तलिफ 23 मकामात पर होंगे। 32 खेल इसमें शामिल हैं और 10,000 के करीब जो है एथलीट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी का जो दस्ता है वो अपने एजाज़ का दिफा करेगा, इसलिए कि पाकिस्तान आर्मी ने 2023 में कोयटा में जो कौमी गेम्स हुए थे उन्होंने वहाँ पर 199 गोल्ड मेडल हासिल किए थे, जबकि मजमूई तौर पर 398 मेडल्स हासिल करने में कामयाब रहा था आर्मी का दस्ता। इस तरह उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की थी और वो जैसे मैंने बताया कि वो अपने एजाज़ का दिफा करेंगे। और जनाब जीवलन थ्रो में अरशद नदीम भी हिस्सा ले रहे हैं और आपको पता है कि हाल ही में जो सऊदी अरब के शहर रियाज में इस्लामी यकजहती गेम्स हुए थे वहाँ भी उन्होंने जो है सोने का तमगा हासिल किया था। और जनाब ये जो सिंध गेम्स हो रहे हैं इसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर और सेक्रेटरी मुनव्वर अली महसर समेत जो दूसरे मतलब सिंध ओलंपिक और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के अहदेदारान हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। और जनाब हुकूमत सिंध जो है इसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब ये गेम्स हो रहे थे तो स्विमिंग के मुकाबले यहाँ पर नहीं हो रहे थे, इसलिए कि वो फैसिलिटीज़ नहीं थी जो कि एक इंटरनेशनल मेयार होता है या कौमी गेम्स के लिए उसकी ज़रूरत होती। लेकिन ख़ास तौर पे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने जो है दिलचस्पी का मुजाहरा किया, बैरून मुल्क से उन्होंने इंस्ट्रूमेंट मंगवाए, उससे मुताल्लिक़ चीज़ें मंगवाई और अब जनाब जो है स्विमिंग के मुकाबले भी जो है कराची में हो रहे हैं। और ज़ाहिर है हम सब की दुआ है कि जो ये मुकाबले हो रहे हैं ये शानदार तरीके से इसका इनेकाद हो और खिलाड़ी जो है वो भी बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें और फिर आगे जाके दुनिया के खेल में पाकिस्तान के सब हिलाली परचम को बुलंद करें। तो जनाब इसमें तो कोई शक नहीं कि हुकूमत सिंध और जितने भी मुताल्लिका कंसर्न जो लोग हैं उन्होंने इसमें इसको कामयाब बनाने के लिए दिलचस्पी का मुजाहरा किया और ये 6 से 13 दिसंबर तक जो है कराची में हो रहे हैं। अच्छा, जहाँ मतलब इसकी सारी चीज़ें आप मस्बत हैं, लेकिन वहाँ ख़ास तौर से इस चीज़ को महसूस किया गया कि आज के इस जदीद और तरक्की याफ्ता दौर में जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है, जनाब हमारे सहाफ़ियों के जो एक्रीडेशन है वो मैनुअल तरीके से बनाए गए हैं और जिस तरह से ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आप अपनी चीज़ें भेज देते हैं तो उसकी मतलब भेजने की मतलब सहूलत नहीं थी। और न सिर्फ कराची के जो सहाफ़ी थे उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, बल्कि जो ज़ाहिर है जो दूसरे शहरों के जो स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं वो भी ज़ाहिर है यहाँ आना चाहते थे और उनको जो है इसमें मसाइल का सामना करना पड़ा, इसलिए कि व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू अपनी डेटा जो है भेज नहीं सकते थे और ये मैनुअल तरीक़ेकार था। एक फॉर्म था, फॉर्म पे आपको साइन करने होते हैं और उसके बाद जो है अपनी तस्वीर लगा के वही मैनुअल तरीका। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ मतलब ये कि हुकूमत सिंध ने, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने, सिंध ओलंपिक एसोसिएशन ने इसमें बड़ी मेहनत की है और इसको कामयाब बनाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया है, वहाँ जनाब सहाफ़ी जो हैं इस मैनुअल तरीके से उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहरहाल ये तो चीज़ें होती हैं, जब कोई अच्छी जहाँ बहुत अच्छी होती है तो कुछ खामियाँ रह जाती हैं, बहरहाल आइंदा इसको दूर किया जा सकता है। इसी तरह जनाब आपने देखा कि पिछले दिनों यहाँ पर T20 ओवर 40 वर्ल्ड कप हुआ था और जनाब उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो पाकिस्तान को फाइनल में शिकस्त दे के वो फाइनल जीतने में कामयाब रही, ट्रॉफ़ी जीतने में कामयाब रही। पाकिस्तान को उन्होंने 7 विकेटों से शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। हालांकि इससे कबल जो है पाकिस्तान की टीम ओवर 40s, ओवर 50s, ओवर 60s के जो है वो भी वर्ल्ड कप जीत चुकी थी। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया की टीम की जीत जो थी उनके खिलाड़ियों का शानदार खेल इसमें शामिल था और वो डिज़र्व करते थे। और जनाब वहाँ भी जहाँ मैं ये समझता हूँ कि जो फवाद एजाज खान है जो पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उनकी अनथक मेहनत, उनकी पूरी टीम की मेहनत जिसकी वजह से पूरा मतलब ओवर 40s वर्ल्ड कप कामयाब रहा, लेकिन वहाँ भी जनाब सहाफ़ियों को बाज़ रिजर्वेशन का उनका मतलब उनको रही और जो फाइनल का दिन था उसमें सहाफ़ियों ने एक एहतजाज भी किया 2nd फ्लोर पर। बहरहाल ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और मैं आपको बताता चलूँ हॉकी जो हमारा कौमी खेल है जनाब, तो वो प्रो लीग के मुकाबले जो है वो शुरू हुआ चाहते हैं। पाकिस्तान की टीम जो है वो अर्जेंटाइन से, हॉलैंड से, जर्मनी से और ऑस्ट्रेलिया से 2-2 मैचेस खेलेगी। तो अभी तो जनाब उसके 2 मैचेस जो हैं वो अर्जेंटाइन से होने वाले हैं। अर्जेंटाइन की टीम जो है वो रैंकिंग में 6ठी पोजीशन पे है, जबकि हॉलैंड की टीम जो है नंबर 1 है। ये मतलब पहले मरहले पे अर्जेंटाइन और हॉलैंड से होंगे और दूसरे मरहले पर ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी से। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है रैंकिंग में 4थी पोजीशन पे और उसके साथ जर्मनी जो है वो 2री पोजीशन पे। और जनाब एक तरफ हम आते हैं और ये बड़ी खुशगवार हैरत की बात है कि एक वक्त था अभी आपसे कुछ महीने पहले के कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में कराची की दोनों टीमें ज़ाहिर है बाहर हो गई थी, लेकिन पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी की
ज़ाती दिलचस्पी की वजह से कायद आज़म ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान अपने कराची की टीम जो है उन्होंने शिरकत की। और जनाब जो कराची ब्लूज़ की टीम है उसने तो बड़े शानदार खेल का मुजाहरा किया है। और देखना है कि अभी जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो मैच हो रहा है, और अगर वैसे तो जो जिस तरह से कराची की टीम ने रन्स बनाए ब्लूज़ ने, मतलब इम्कान इसी के हैं कि वो जीतने के करीब है, लेकिन अगर वो बराबर भी रहती है तो जनाब ये जो है ट्रॉफ़ी जीत जाएगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा होगा। और वैसे भी कराची की टीम का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो कराची की टीमों ने मतलब हर तरह के फॉर्मेट में बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और जनाब इन्हीं तमाम चीज़ों पे ख़ास तौर से क्रिकेट और हॉकी पे डिस्कशन के लिए आज हमारे पास बड़े ज़बरदस्त मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। अरशद हुसैन साहब हैं जो कि साबिक इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी हैं, अपने वक्त बेहतरीन गोलकीपर हुआ करते थे और फॉर्मर हेड हैं जनाब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स डिवीज़न था उसका, तो बड़ा उनका एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? और जनाब उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर ऐवान साहब जो जनाब अब तो RCC हो गई है, रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन जोन 7 के जनाब सदर हैं, और उसके साथ साथ क्रिकेट एनालिस्ट हैं और क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र तो हैं ही। मज़हर भाई अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए। अरशद भाई मैं आपसे आगाज़ करूंगा। हॉकी हमारा कौमी खेल है, अभी तो हम क्रिकेट पे और दूसरे चीज़ों में बात करेंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो जनाब अर्जेंटाइन से मैच खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है, और अब मैच जो है होने वाला है। उसके बाद जो हॉलैंड से मैच होंगे, दो मैचेस होंगे प्रो लीग के। उसके बाद फिर हमारी टीम जो है वो जर्मनी से ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी, और ये वो तमाम टीमें हैं जो टॉप 6 रैंकिंग में आती हैं। और जनाब सोने पे सुहागा ये हुआ कि जिस दिन हमारी टीम जारी थी उस वक्त तक हमारी टीम का ऐलान नहीं हुआ था। एट द 11th आवर जो है टीम का ऐलान हुआ, और अगर पाकिस्तान हॉकी की आप तारीख उठा के देखें तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि एट द 11th आवर जो है टीम अनाउंस की गई हो। हमेशा ये होता था कि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, बाज़ औक़ात 1 हफ्ते पहले। इसका तो कैंप भी मतलब 1 हफ्ते का नहीं लगा। तो इन तमाम चीज़ों को किस तरह देखते हैं कि मिस मैनेजमेंट है या क्या है? मतलब ये कि ये तो उस तरह उस सूरत में होता है जब आप चाहते हैं कि आपके 1-2 ऐसे लड़के जिन्हें आपने एक्मोडेट या फैसिलिटेट करना है उनको टीम में शामिल किया जाए और पता ना चले और टीम जो है फ्लाई कर जाए। क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया रियाज भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मदु किया अपने प्रोग्राम में। और दूसरी बात यह कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिल्कुल एट द 11th आवर्स जब इस तरीके से अनाउंसमेंट होती है तो वो लगता यही है, शकूक व शुबात पैदा होते हैं, अगर ना भी हों, लेकिन एक आम आदमी जो है या आम प्लेयर वो यही सोचने पे मजबूर होता है कि बिहाइंड द सीन कुछ कोई गड़बड़ है। सही। तो बहरहाल जो भी हुआ, क्योंकि ये उसी की कंटिन्यूएशन है कि जो बांग्लादेश जाने से पहले थोड़ा सा मैस क्रिएट हुआ था और 2 प्लेयर ऐड हुए, उसके बाद जाहिर है कि अब उसी को कंटिन्यू किया इन्होंने। तो अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए इन लोगों को। सही। देखें एक साइकी होती है प्लेयर की, जिस प्लेयर को एट द 11th आवर शामिल किया जाए या जिसको ड्रॉप किया जाए, दोनों ही मोटिवेट नहीं होते। सही। वो कहीं ना कहीं वो रह जाती है कि यार मैं पता नहीं किस वजह से मैं आउट हो गया हूँ, और जो सिलेक्ट होने वाला होता है यार एतमाद की मैं कमी, किसी वजह से मैं सिलेक्ट हूँ। सही। तो वो एतमाद की कमी डेफिनेटली होती है, और ये फेडरेशन को नहीं करना चाहिए इस तरीके से। सही। अगर फ्री हैंड दिया है ताहिर को तो बिल्कुल फ्री हैंड देना चाहिए सिलेक्शन का। अगर सिलेक्शन कमेटी मौजूद होती तो चलें वो फिर कंसर्न करती, ताहिर से कंसर्न लेती और वो फिर सिलेक्शन होता। जब ताहिर को ऑल इन ऑल किया है कि जी हेड कोच है और सिलेक्शन करनी है, तो फिर उसी के हवाले में खल करना चाहिए था। सही। अच्छा मज़हर ऐवान साहब, आप तो मतलब हम वेलकम इसलिए भी करेंगे, आज आप पहली मतलब हमारे इस प्रोग्राम में आए। लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई तो आप मसरूफ़ थे कहीं पे दरअसल। अच्छा आजकल बड़ा बर्निंग इशू है, मतलब उस पर थोड़ी सी बात करेंगे ताकि लोग सुनना भी चाहते हैं, जानना चाहते हैं सुनने से ज़्यादा। रीजनल आपकी जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसके सेक्रेटरी जावेद अहमद खान, ठीक है ना, फिर आपने अपने गुज़श्ता दिनों एक इजलास में ज़ाहिर है उनके खिलाफ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस किया, और उसके बाद PCB ने उनको डी-नोटिफाइड कर दिया। तो ये मतलब नोटिफाई कर दिया, तो ये क्या सिलसिला है? मतलब क्या क्या हमने वैसे जावेद साहब को भी फ़ोन किया था, लेकिन इससे पहले भी किया था, आज भी किया, लेकिन उनसे हमारा राब्ता नहीं होता। हम चाहते थे कि वो भी मतलब अपना कोई व्यू पेश करें इसमें। बहुत शुक्रिया आपका। देखें ये एक जमहूरियत का हुस्न है जी जी कि इलेक्शन से आते भी हैं और बाज़ दफ़ा जो है वो डी-नोटिफाई भी होते हैं, आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आता है। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये एक सिलसिला चलता है, हुस्न है ये। जहाँ तक क्रिकेट का ताल्लुक है, क्रिकेट में जो है ना जावेद अहमद खान साहब का ऐसा था कि जावेद साहब जो है वो अनअपोज जो है वो आप तो उनको बड़ी मोहब्बत और प्यार से लेके आए थे। अनअपोज जो है ना सेक्रेटरी बने थे,
हाँ। और हम चाहते थे कि जो है वो जो है ना कराची क्रिकेट में सर्व करें, पढ़े लिखे आदमी हैं और जो है ना उनका विजन जिस तरीके से उन्होंने हमें बताया था कि मेरा विजन है, मैं कराची क्रिकेट को आगे लेके चलता हूँ, मगर वो विजन जो है सिर्फ बातों की हद तक ही रह गया। कराची क्रिकेट में जो है जब सेक्रेटरी आए तो वो उन्होंने ऑफिस आना छोड़ दिया। वेरी गुड। अच्छा, उन्होंने मेरे ख्याल में 1 से 1.5 से 2 महीने ही जो है ना वो आए। हमने काफ़ी कोशिश की कि जो है ना वो आएँ और आके जो है ना अपना काम करें। पहली बात है, एक जो है सीट आपकी सेक्रेटरी की जो सीट है रीजन की, वो बहुत बड़ी सीट है और इसके ऊपर काम करने के लिए आपको बंदा ज़रूरी चाहिए। अगर नहीं होगा तो जाहिर बात है क्रिकेट में मसले मसाइल होंगे। बहरहाल उसको इग्नोर करते रहे। उसके बाद एक टाइम ये आया कि अभी जो है हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में जो है कराची की 2 टीमें शामिल थी। और अच्छा, मसला यहाँ पर ये आता है कि दोनों टीमें जो थी वो हमारी जो है दूसरे नंबर पे और हमारी चौथे नंबर पे थी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया फार्मूला जो दिया था जिसकी वजह से पॉइंट्स टेबल के ऊपर फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन से नहीं होता। उन्होंने कहा कि पॉइंट्स जिसके ज़्यादा होंगे, जिन 4 टीमों के, वो टीम जो है कार्डियल ट्रॉफी में खेलेंगी। जाहिर बात है ये जो है ये अब ऑफिस में आते नहीं थे, क्रिकेट से टच थे नहीं, इन्होंने जो है वो एक मतलब ये जो है बुनियादी वजह बनी। जी ठीक है, मुझे ब्रेक का इशारा हो रहा है, मैं आता हूँ, यहीं से आप कंटिन्यू कीजिएगा। यहाँ पर जनाब प्रोग्राम तो हमारा जारी है और बस ये एक वक्फा, और आपको पता है कि वक्फा बड़ा ज़रूरी होता है। एक ब्रेक और उसके बाद फ़ौरन आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। ब्रेक। जी बजरमान साहब वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा जहाँ से आप। अच्छा, तो वहीं से कंटिन्यू ये कि जिस तरीके से इन्होंने आके जो है एक इनको मालूमात थी नहीं, वही बात है, ऑफिस आते हैं या उसमें टच में होते हैं तो उनको पता चलता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्या नहीं। जब आप इनको सेक्रेटरी बना रहे थे, इतनी मोहब्बत प्यार से लेके आए थे, तो आपको पता नहीं था कि उनकी मतलब उनके पास टाइम है या इतना मतलब वो काम कर लेंगे या इतनी मतलब देखें जिस तरीके से विजन जो इन्होंने दिया था और जिस तरीके से बात हुई थी और जिस तरीके से ये जोन 2 के प्रेसिडेंट भी पहले रह चुके थे, हम समझते थे कि इस सीट के लिए जो है ना बेहतर है। बाज़ दफ़ा हो जाता है आप जो है ना चॉइस गलत हो जाती है और ये आपने अंडर एस्टिमेट किया। अंडर एस्टिमेट क्या करें हम, क्या इसके बोल सकते हैं। उस वक्त दरअसल मैं इनके हक में नहीं था। अच्छा, ये मैं जोन 7 ऐसा था कि जो है ना जो इनके पहले तो आप उसमें थे ना, एजाज फारूकी साहब के साथ थे। जी। तो बाद में जो है हम लोग जो है ना आपस में हमारे जो मसले मसाइल थे वो सोल्व हुए। तो मैं ये बात आगे करूँगा। तो इन्होंने जो है ना ब्लैक डे बना लिया। हाँ। इन्होंने जो है कराची की क्रिकेट के अंदर जो है ना, अच्छा आके जो है वो ऑफिस के अंदर ब्लैक डे बनाते तो वो तो बात होती। अच्छा, आप एज ए सेक्रेटरी और आप जो है वो पूरे सोशल मीडिया पे ये मैं समझा ये जो है एथिक के खिलाफ है और जो है ये हमारे रूल और रेगुलेशन के खिलाफ है कि आप जो है अपने रीजन या पीसीबी के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो अगर आप एज ए सेक्रेटरी हैं। तो इन्होंने ब्लैक डे बनाया। हमने बोला कि ये क्या हो रहा है, अभी तो टीमें अनाउंस नहीं हुई, ये ब्लैक डे। और आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि इन्होंने जो ब्लैक डे बनाया था, आज मैं समझता हूँ कि आज का दिन हमारे लिए सुनहरी दिन है और आज कराची की टीम जो है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीत रही है और इंशाअल्लाह ताला जीत के वापस आएगी। अब आप बताएं कि एज ए सेक्रेटरी को चाहिए
कि वो इस तरीके की चीज़ें जो है ना, आप अपनी ही क्रिकेट के लिए आप लड़कों को मोटिवेट करें, उनको जो है टीम जा रही है उसको आप कहें कि भाई ये जो टीम जो है जा रही है इसको मोटिवेट करके जो है आपने अच्छा खेल के आना है। इसकी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल प्लेयरों का और ज़्यादा नीचे आ बिल्कुल गया। सही तो ये है ऐसा वजह नहीं सही। अच्छा अरशद भाई, टीम जो है हॉलैंड से खेलेगी, सॉरी अर्जेंटाइन से खेल रही है, उसके बाद फिर हॉलैंड से खेलेगी। आप क्या समझते हैं, ज़ाहिर है आपकी टीम, आप मुख्तलिफ टीमों के साथ ऑफिशियल्स भी रहे हैं, हमें क्या स्ट्रेटेजी मतलब अपनानी चाहिए, हमारी वर्थ कितनी है, और वो जो टीम है उनको आप उनकी मतलब आप एक्सपर्टीज़ जानते हैं, उनका एक्सपोजर टीमों का, अर्जेंटाइन का, हॉलैंड का, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया वगैरह का, तो हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, किस तरह से हमें, अब तो तैयारी का वक्त है नहीं, अब तो हमें खेलना है, हम क्या तरीका जी देखें, इसमें सबसे पहले तो मैं मैच से पहले मैच की तैयारी की बात करता हूँ। आप जब भी, ये पाकिस्तान के लिए बेसिकली मेगा इवेंट है, हालांकि मेगा इवेंट तो ज़्यादा वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स या इस तरह के इवेंट्स होते हैं, लेकिन ये क्योंकि क्वालिफाई करना ही मेगा इवेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत नीचे आ चुका था। बिल्कुल, अब आप इसकी रैंकिंग के ऊपर जा सकती है। जी बिल्कुल, रैंकिंग यही हमारी अचीवमेंट होगी। दूसरी बात ये कि इनकी आप तैयारी देखें, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। आप थ्रू आउट इनकी कैंपिंग देख लें, कितने दिन की कैंपिंग हुई, कितने इन्होंने मैचेस खेले हैं, या आपस में क्या इन्होंने, कुछ भी नहीं। जब आप किसी इतने बड़े इवेंट के लिए जाते हैं तो आप प्रॉपर भरपूर तैयारी करते हैं। अब ये हफ्ते 10 दिन का कैंप करके, और वो भी एक तरह से आपस में कोई इनके डिस्प्यूट रहे या जो मामलात रहे, इससे पहले बांग्लादेश का इवेंट ले लें, वो भी कोई उसमें ताहिर जमान नहीं गए थे, ताहिर जमान नहीं गए थे, उनकी रिजर्वेशन थी। फिर दूसरा ये मेरे भी नॉलेज में है, उनकी साहबजादी की शादी है दिसंबर के महीने में, तो मे भी ये भी रीज़न हो जो ताहिर अर्जेंटीना नहीं, और भी रीज़न है, और भी है। खैर वो तो एक पैचअप हो गया, वो ठीक है, अच्छी बात है, उस पर मजीद डिस्कशन नहीं करते जी। लेकिन हम ये सोच के खेलेंगे कि जी हमसे बहुत बेहतर टीम है और हम डिमोरलाइज होकर खेलें, नहीं, हमें फ़ाइट करनी चाहिए। हम ऑन पेपर हम बिल्कुल उनसे काफ़ी नीचे टीम है, क्योंकि बहुत सालों से डिक्लाइन था पाकिस्तान हॉकी टीम का, कोलैप्स कर चुका था सिस्टम हमारा। वो उनकी गेम में कंसिस्टेंसी है, जो भी ऊपर पाकिस्तान के ऊपर 7-8 टीमें हैं सबकी, एक आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यही रही है उनकी बड़ी टीमों की परफॉर्मेंस। तो पाकिस्तान अगर इनसे खेल के अपनी रैंकिंग थोड़ी बेटर कर ले तो मैं कह रहा हूँ यही अचीवमेंट होगी, कोई मिरेकल नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात और है, देखें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो लोग हैं उनमें संजीदगी नज़र नहीं आती। आप ये देखें कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो प्रेसिडेंट हैं आज से चंद माह कबल उन्होंने जो है अंजुम सईद पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व है, डेली उन्होंने ली, उन पर पाबंदी लगा दी। जब उन्होंने ये कहा कि ये जो है गैर कानूनी मुझ पर पाबंदी है और इस तरह की चीज़ें गलत हैं और उनका ये डोमेन नहीं है, तो और मैं भी मतलब मेरे पास बहुत से ऐसे राज हैं जब मैं खोलूँगा, तो फिर आप जनाब उनको मैनेजर बना दिया। ये क्या है, मतलब ये कैसे चलेगी हॉकी? ये तो देखें, ये तो हमारा मेरा ख्याल है कहना नहीं चाहिए, लेकिन शायद कल्चर बन चुका है स्पोर्ट्स के अंदर। सही कि अगर आप ड्रॉप होते हैं, आप फेडरेशन के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दें, आप कोई ग्रुप बना लें, तो वो आपको वापस ले लेते हैं, ऑब्लाइज करते हैं। सही कि वो ये तो हमारा मतलब ये बदकिस्मती मैं कहूँगा इसको है। अब अंजुम सईद को लिया, ठीक है, अपने वक्त में अच्छा प्लेयर था, फेडरेशन के साथ लगा रहा, ठीक है। उनके वालिद भी बहुत अच्छे, वालिद साहब उनके तो बहुत स्टार प्लेयर थे पाकिस्तान के। नो डाउट। अब ये इनके आने से टीम में मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत मैनेजर का तो काम अब कोई ऐसा कोई इतना ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल। वो ताहिर पहले थे, वो मैनेजर को हेड कोच थे, वही सारी जिम्मेदारियां ले रहे थे। ज़िशान अशरफ जो टीम के साथ कोच हैं वो भी बहुत अच्छे मैनेजर हैं, क्योंकि वो बैंक के साथ रहे हैं, पाकिस्तान टीम का काफ़ी एक्सपोजर है। और जो एशियन गेम्स था चाइना में उसकी फातेह टीम के मतलब कप्तान रहे थे। जी जी। और मेरा नहीं ख्याल अब फेडरेशन क्यों कर रही है, तो आपको पता माइट इज़ राइट, फेडरेशन जो कर रही है वो सब ठीक है। सही। अच्छा, अपने उसी को मतलब कंटिन्यू करते हैं अपने मदर भाई जावेद अहमद खान साहब ने मामले को, आप क्या समझते हैं कि वो उन्होंने मतलब ये बातें भी की हैं कि करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, अब वो ज़ाहिर है क्या है, वो तो सामने है नहीं क्या है, और फिर वो ये भी कहते हैं कि जी मैं जो हूँ मतलब जिस तरह से मुनीर हुसैन और डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के ज़माने में हुआ कि वो जो है अदालत में लेके जाएंगे, लेके जा सकते हैं, तो ये क्या मतलब कहाँ? अच्छा जी, करप्शन की जहाँ तक ताल्लुक़ है, करप्शन के ऊपर जो है ना
रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन 2 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ऑडिट करता है। सही। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक बार हमें ए मिला, वेरी गुड, और एक बार हमें A+ मिला। सही। तो इस बात का तो सबूत हो गया कि जो है ना, हम जो है हमारे ऊपर कोई करप्शन का कोई एलिगेंस हो ही नहीं सकता और ना होगा इंशाअल्लाह ताला, और वो भी नदीम और भाई की सरबराही में। अच्छा, और अगर कोई और करप्शन की बात करते तो मैं जावेद भाई के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, वो रीजन का मसला है चीज़ें कुछ हैं। नहीं, एज ए पर्सन तो जावेद साहब बड़े डिसेंट आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं ये जाहिर है जो आपके क्रिकेट के मसाले हम उन पे बात कर रहे हैं। मगर है कुछ है सिलसिला है, मगर मैं किसी के ऊपर जो है ना, क्योंकि अब वो सेक्रेटरी नहीं रहे, तो मैं उनकी पर्सनल जात पे कोई ऐसा डिस्कस करना भी नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि जावेद अहमद साहब हैं, फारूकी साहब हैं, नदीम उमर साहब अच्छे लोग हैं, और मतलब इनकी क्रेडिबिलिटी है। तो मुझे जो है ना उनका ये नहीं करना चाहिए कि वो उन्होंने कोई करप्शन की, वो जो है ना ठीक है, सही, वो उनका अपना जाती फैलेगा। वो हमसे अगर हम पे अगर कोई करप्शन का इल्जाम लगा दें, तो मैंने पीसीबी का आपको हवाला दे दिया कि पिछले साल हम लोग ऑडिट, आपने कहा कि ऑडिट कराया, एक बार हम लोग जो है ना A आया और एक दफा A+ आया, और ऐसा पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती कि जो है, तो ये इस चीज का सबूत है कि ऐसा कोई मतलब चीज नहीं है, हम नहीं, और हम उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया चीज साहब। अच्छा, दूसरी चीज भी जो है ना मैं बात करूंगा आपसे कि वो कह रहे हैं अदालत में जाना चाहते हैं, कोर्ट में। तो जो है ना 2 तरीकों से ये जो है ना डी-नोटिफाई हो सकते थे। सही। एक इनका सबसे पहले हम इनको बड़े आसानी से और बड़े तरीके से इनको पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिकेट कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर आप जो है किसी सीट पे हैं और आप 45 डेज से आप आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, तो आप जो है ना खुद बहुत डी-नोटिफाई हो जाएंगे। अच्छा, और आप इजाजत लेके भी जाएंगे, फिर भी आपको 45 डेज के अंदर आना पड़ेगा। हमारे पास इन्होंने कभी भी पाकिस्तान जो है ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई इजाजत ली और ना ही रीजन से ली। अच्छा, तो इनके पास 75 डेज के भी है इनके पास, हमारे पास 67 डेज भी हैं, और 47 डेज भी हैं हमारे। मगर हमने इनको ये चीज़ अच्छी समझी ही नहीं जाती थी, मगर इनको जब वो ब्लैक डे आया तो फिर हमने क्या किया कि हमने कहा कि इस तरीके से हटाएंगे ना तो ये फिर जिंदा रहेंगे। कि मुझे जो है ना जमहूरियत से नहीं हटाया, बल्कि ये किसी और एंगल से करके हटा दिया। तो हमने इनको पावर दिखाने के लिए हमने किया कि देख लें कि पूरा रीजन आपके खिलाफ है। तो 17/1 से जो है वो डी-नोटिफाई हुए। तो अब वो अगर जाना चाहते हैं तो सर जो है ना जाएं, और जाकर जो है ना जो दिल बहरहाल हमने तो जावेद साहब से पहले भी फ़ोन किया था, आज भी उनको फ़ोन किया, लेकिन हमारा उनसे रब्ता ही नहीं होता। हम तो चाहते कि उनके व्यूज़ भी हम लें। बहरहाल यहाँ पे जनाब ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं, एक ब्रेक। एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इस वक्त साबिक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर, गोलकीपर और नेशनल बैंक के स्पोर्ट डिवीज़न के साबिक हेड अरशद हुसैन, और उनके साथ साथ मज़हर अमान जो रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन जोन 7 के प्रेसिडेंट हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं और क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद भाई, ये बताइएगा कि आप ज़ाहिर है अपने वक्त में एक अच्छे गोलकीपर थे,
और आपकी बड़ी मतलब ज़ाहिर है उसमें एक्सपर्टीज़ हैं। इस वक्त जो हमारा गोल कीपिंग का शोबा है और जो लास्ट हमने जो मैचेस खेले हैं, आप क्या समझते हैं कि ये शोबा सही काम कर रहा है या इसमें खामियां हैं और बड़ा इसमें काम करने की ज़रूरत है? और ख़ास तौर से अब जबकि हम यूरोपियन टीमों के असल टीमों के ख़िलाफ़ अब खेलने जा रहे हैं जिनकी रैंकिंग जो है ज़ाहिर है 1 से 8वीं तक है। जी, अच्छा सवाल है रियाज भाई आपका। देखें, असल प्रॉब्लम वहीं आती है कि पाकिस्तान टीम ने कभी भी बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ मैचेस मतलब बहुत रेयर खेले। वो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं बहुत सारी। तो जाहिर है जो टीम की परफॉर्मेंस है वही गोलकीपर की परफॉर्मेंस होगी। और इसमें खिलाड़ियों का भी कोई कसूर नहीं है? नहीं, वो बेचारे जाहिर है उनको जो फैसिलिटीज मतलब फेडरेशन का तो है, लेकिन हालात का ज्यादा कसूर है जो इंटरनेशनल फेडरेशन 9/11 के बाद मतलब इंटरनेशनल टीमों ने आना बंद कर दिया। फाइनेंशियली तौर पे हालात खराब हो गए, हालात फंड्स नहीं थे आपके पास, टीम ट्रैवल नहीं कर मतलब आपके पास इतना पैसा नहीं था कि आप बाहर जाएं या बाहर की टीमों को यहाँ बुलाएं। जाहिर है तो असल जैसे टीम का इम्तिहान है, असल इम्तिहान अब गोलकीपर्स का भी है। गोलकीपर नॉट बैड, बेहतर हैं गोलकीपर, जो लॉट मौजूद है उसी में से ये बेस्ट सिलेक्शन हुआ है। सही, ठीक है। अब ये परफॉर्मेंस देंगे तो अंदाज़ा होगा कि जी इनके एबिलिटी क्या है प्रॉपर। सही। और दूसरी बात, पाकिस्तान के पास कोई इस वक्त बहुत कोई बेहतर गोलकीपर ट्रेनर नहीं है। अगर ये कोई बहुत अच्छा नहीं रखते हैं ट्रेनर तो इनको आगे चल के इसका लॉस उठाना पड़ेगा। अगर ये, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी शायद एक जिक्र किया था, सलमान अकबर बेस्ट चॉइस है इस वक्त पाकिस्तान के पास। लेकिन सलमान अकबर तो बाहर है ना? बाहर है, हॉलैंड। उसको टाइम टू टाइम आप ला सकते हैं, और द टाइम आप 1 महीने के लिए कैंप के लिए बुला लें, वो आपको फिर बेहतर हम तो सोहेल अब्बास से भी फायदा नहीं उठा रहे। सोहेल अब्बास से फायदा लेना चाहिए। दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी, वो दुनिया की दूसरी टीमों को वो कर रहे हैं। बिल्कुल, अब अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उससे फायदा उठाएं। सलमान को नहीं ला सकते तो आप कोई और गोरे को किसी को ले आएँ, या कोई लेकिन ऐसे कोच को लाएं जो खुद बहुत अच्छा ट्रेनर हो। अगर ये नहीं करेंगे, ये सिर्फ यहाँ पे इसको कहते हैं सिर्फ मतलब काम चलाना कि यार किसी को बुला लिया और ट्रेनिंग करवा ली, नहीं। एक प्रॉपर गोलकीपर ट्रेनर चाहिए जो टीम के साथ अटैच हो, जो लगा रहे, तभी ये गोलकीपर आपके अच्छा परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। सही। अच्छा जनाब, मज़हर ऐवान साहब, सियालकोट की टीम जिससे अपने कराची ब्लूज़ ने फाइनल खेला, उनका बॉलिंग अटैक तो बड़ा ज़बरदस्त है। हसनैन और उनके हसन अली, और उसके बावजूद जनाब आपके जो खिलाड़ी थे, अब्दुल्ला फजल को ले लें, साद बेग ले लें, हारून रशीद ले लें, और उसके साथ साथ उस्मान, इन्होंने तो कमाल कर दिया। मतलब 2 सेंचुरीज बनाई अब्दुल्ला फजल ने, फिर हारून ने बनाई, उस्मान ने बनाई, 50 साद बेग ने की। बड़े मतलब अच्छी परफॉर्मेंस रही। देखें, जबकि आप पर आम ख्याल ये है कि ये भी कहा जाता है कि दूसरे ग्रुप के आप जो है जो मेरिट पे लड़के हैं दूसरे जोन के, उनको आप टीम में नहीं लेते। अच्छा, ये अच्छा है, आपको अच्छी जो है इन्फॉर्मेशन है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो है आपके पास काफ़ी नॉलेज है। तो अच्छा, ऐसा है कि अगर देखें, जब जो है ना ये जब स्टार्ट हुआ तो उस वक़्त जो है हम पे ये बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगे मुख्तलिफ फेसबुक्स पे, जो है ना ये जिस तरीके से मीडिया का सिलसिला है, इन लोगों ने हम पे इल्ज़ाम ये लगाया कि जी आप जो है वो जो लड़के, जो अच्छे लड़के हैं उनको आपने नहीं लिया। हमने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त जवाब हमारा बनता भी नहीं था। कि हमने कहा कि टाइम आने दें, इंशाअल्लाह टाइम जब आएगा तो हम नहीं बोलेंगे बल्कि टीम बोलेगी और सारी चीज़ें परफॉर्मेंस बोलेगी। अल्लाह का शुक्र के कोई, देखें, कोई भी रीजन कभी भी, या मैं एज ए प्रेसिडेंट जोन 7 कभी भी नहीं चाहूँगा कि मैं कोई गलत लड़का लेके अपने जोन की टीम को जो है ना आगे ना बढ़ने दूँ। हमेशा रीजन के प्रेसिडेंट की, हमेशा कोच की, जो भी उससे रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि हम जो है हम पे तनकीद नहीं हो, बल्कि अच्छी से अच्छी बेस्ट टीम बना के दें और उस हो। मगर इत्तेफाक की बात को उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक जावेद खान साहब और एक टोला जो था, उसने जो है ना इतना ज़्यादा जो है वो शोर शराबा किया कि भाई ये हो गया, दूसरे जोन के कुछ जोनों के लड़के जो है वो नहीं लिए गए, ये नहीं लिए गए, वो नहीं लिए। लेकिन अब तो जनाब आपको मुबारकबाद बनती है कि आपकी टीम ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। अल्लाह ताला का शुक्र है। देखें, जब आप काम करेंगे तो जब आप काम करेंगे ना सर,
तो आपको तनकीद का निशाना लोग बनाएंगे। अगर आप घर पे बैठ जाएंगे तो कौन आपको तनकीद का निशाना, वो कहते हैं ना मैनी मैन मैनी वर्ड्स। जी, तो हमने जो है जो टीम बनाई, हमें इस चीज़ का पूरा हतुल इम्कान ये था कि ये टीम इंशाअल्लाह ताला जीतेगी ज़रूर। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो है आज हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हमने क्या किया, कहने की टीम खुद बोल रही है। और अल्लाह ताला का शुक्र कि हमारे जो 7 बैग है, 7 बैग इस वक्त जो है ना आपके पास टॉप 2025 का टॉप स्कोरर है। अच्छा, इसके अलावा हमने ये 2 बच्चे हैं जो कि बिल्कुल नए अंडर 19 से फारिग हुए, ये ओवर एज के ऊपर के, तो हमने नया टैलेंट लेकर आए। ये लड़के जो है टीम के अंदर डले और दोनों लड़कों ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। साथ अब्दुल्ला फजल है, ये तीनों लड़के जो है ना बिल्कुल नए, और हारून अरशद, साद बेग और अब्दुल्ला फजल। ये देखें पहले ओपनिंग में जो है ना अब्दुल्ला फजल और 7 बैग हैं, उसके बाद 1 डाउन पे जो है अरशद है। तो ये एक हमने एक कम्बिनेशन बनाया था कि हम जो है नए और पुराने लड़कों के साथ बना के, ताकि और उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। और हम ये कहते हैं कि देखें तनकीद करें, जितना दिल चाहे तनकीद करें हमें, मगर आप पॉजिटिव करें। अच्छा, अल्लाह ताला का शुक्र जो ये तनकीद हुई ना, उसको हमने गलत नहीं लिया, हमने उसको पॉजिटिव वे में लिया और हमने कहा कि ठीक है जी करेंगे इंशाअल्लाह, हम दिखा देंगे इंशाअल्लाह। अरशद भाई, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जनाब इंतखाबात जो हैं मुहम्मा बने हुए हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन चाहता है कि खुद अपना सारा करे, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है ये क्या किस तरह से हल होगा? फिर स्क्रूटनी का बड़ा मसला है। अच्छा, वो समझ नहीं आती, हर जब भी हमने देखा है, हम भी ज़ाहिर इतने सालों से इन्वॉल्व हैं, जब भी स्क्रूटनी का मौका आता है तो नई नई चीज़ें शुरू हो जाती हैं। भाई हर जगह मतलब हर एसोसिएशन को पता है, रीजन को पता है कि आपके यहाँ कौन से फाल क्लब हैं, कौन से खेलते रहे क्लब। और मैं तो ये कहता हूँ स्क्रूटनी पे आप तमाम टीमों को आने दें, डेटा जमा करें, कंप्यूटराइज करें उसको, और मतलब लीक करा दें। टाइम तो ज़्यादा लगेगा, लीक करा दें, उसमें हर चीज़ सामने आ जाएगी, कितने मतलब क्लब के लड़के हैं और कौन से लड़के जो है दूसरे क्लबों से मतलब आगे खेल रहे हैं, सब सारी चीज़ें पता। क्या कहेंगे, ये कैसे हल होगा? बिल्कुल सही है। देखें, जब तक शफाफियत नहीं आएगी ना इसमें, तब तक मामला सीधा होगा ही नहीं। अभी लोग फॉर द टाइम भी वो कहीं ना कहीं से पकड़ दकड़ करके स्क्रूटनी के लिए वो टीम एक बनाते हैं, उसके बाद कौन सा क्लब और कौन सी टीम। सही। तो ये जब ये अलमिया है हमारे मुल्क का, और आज से नहीं है, मैं जब से मैं खेल रहा हूँ मैं तब से ही देखता चला आ रहा हूँ। अगर 50 क्लब होते हैं किसी सपोज़ कराची के अंदर, तो उसके अंदर 30 क्लब होंगे जो खेलने वाले होंगे, और उसके बाद आप जैसे जैसे रैंकिंग नीचे आती जाएगी वो क्लब ऑन द पेपर होंगे लेकिन रियल में नहीं होंगे, ऑन द ग्राउंड नहीं होंगे। तो ये बदकिस्मती है। और ये इस पर कोई एक कमेटी बना के, वो चाहे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड बनाए या ओलंपिक एसोसिएशन बनाए, इवन फेडरेशन बनाए, स्ट्रिक्टली काम करे। लेकिन बात बदकिस्मती ये है कि फेडरेशन भी क्यों बनाएगी, क्योंकि फेडरेशन कोई भी आती है वो इसी पे तो गेम खेलती है, सारा गेम जो वोट होते हैं, वोट कैप्चर करने के लिए। तो ये अगर स्पोर्ट्स बोर्ड कर रहा है और एक्शन ले और प्रॉपर मॉनिटरिंग करे, और करना भी चाहिए, अगर ज़ाहिर फंड्स देता है स्पोर्ट्स बोर्ड, उसको करनी चाहिए, और एक दफ़ा तो वो सफाया करे। सही। अगर सपोज़ कोई कराची के अंदर जी 50 क्लब हैं, और वो जी ऑन पेपर वो उनके अहदेदार भी हैं और सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट और XYZ जो भी हैं, अब अगर स्क्रूटनी के बाद वो 10 भी निकलते हैं तो मेरा ख्याल है वो 10 ही निकालने चाहिए। कर दें एक दफ़ा, वो सिस्टम में हलचल मचा दें। सही। अगर ये नहीं करेंगे, ये सिस्टम ऐसा ही चलता रहेगा और कभी भी बेहतरी नहीं आएगी। बेहतरी उसी सूरत में आएगी अगर अकाउंटेबिलिटी होगी, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होगा। और दूसरी बात ये कि फेडरेशन को भी सोचना चाहिए कि जो भी अभी जो मौजूदा फेडरेशन है, क्या ये चाहेगी कि इनके बाद वाली फेडरेशन वो भी नहीं इसी ज़रिए से आए जिस ज़रिए से यहाँ है? कभी भी नहीं चाहेगी। तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी हो, चेक एंड बैलेंस हो, वो चाहे गवर्नमेंट करे, चाहे PSP करे, चाहे कोई भी करे, होना चाहिए। और इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। या फिर वेट एंड सी के जी जो हो रहा है चलने दें, ये हल नहीं है। लेकिन सही जनाब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक।
एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और वहीं से सिलसिले को शुरू करते हैं जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था। मज़हर अहवान साहब, पाकिस्तान ने T20 में इस दफ़े 21 मैचेस जीते हैं अभी तक और 13 मैचेस मेरे ख्याल से वो हारे हैं, तो रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या हम ये समझ सकते हैं कि हमने वर्ल्ड कप के लिए तैयारी शुरू कर दी, जो कि ज़ाहिर है अगले साल फरवरी में शुरू हो रहे हैं, और आप क्या समझते हैं कि इसमें जो है कप्तानी जो है सलमान अली आगा, उनकी कोई मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब परफॉर्मेंस है, या आप समझते हैं कि ये टीम एफर्ट्स का नतीजा है जो हमारी टीम जीती है, और क्या हमने तैयारी कर ली है वर्ल्ड कप की? नहीं, मैं तो नहीं समझता कि जो है ना अभी आपने तैयारी कर ली है। तैयारी तो जो है ना आपको आखिरी दिन तक जो है ना जारी रखनी है। अभी तो हम बड़ी टीमों से खेले ही नहीं है। बड़ी टीम अभी आपके पास बहुत छोटी टीम है। हाँ। ये वो टीम है जो आपसे भी नीचे जो है ना, एक सीरीज ऑस्ट्रेलिया से जरूर जीती थी। मैं समझता हूँ कि जो है इनको अगर अपनी टीम बनानी है और वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करनी है तो आपको जो है ना ऑस्ट्रेलिया से खेलना पड़ेगा, इंग्लैंड से खेलना पड़ेगा। लेकिन अब वक्त है, पाकिस्तान में तो अगले महीने मगर हमने जितने भी मैचेस जीत रहे हैं, हाँ। हम उनसे जीत रहे हैं जो कि हमारे से भी नीचे उनका जो है ना दर्जा है। तो ये चीज़ जो है ना हमें दरअसल अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए और अच्छी टीमों से खेलेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा प्लेयर जो है क्या है, उसके अंदर पोटेंशियल कितना है। तो जो है ना जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, साउथ अफ्रीका की टीम है या इंग्लैंड की टीम है या न्यूजीलैंड की टीम है, ये जिस तरीके से खेलती हैं, ये आपको जब खेल के जाएंगे तो आपको बिल्कुल पॉइंट आउट करके चली जाएगी कि ये प्लेयर क्या से वीक है और कहाँ पर उसने क्या करना है, क्या आपको वहाँ जो एनालिस्ट बैठा हुआ है वो आपकी वीक पॉइंट उनको देता है। सही। और वहीं पर उसको आउट करता है। तो इससे हमारा भी फायदा ये होता है कि हमें कम से कम जो है ना हमारे पास इतने काबिल अगर एनालिस्ट नहीं है तो वो जो है ना हमें बता देते हैं कि भाई यहाँ पर इसको जो है ना स्लिप पे आउट करना है या बाउंसर पे आउट करना है या किस पे आउट करना है, तो वो कर लेते हैं। मसला यहाँ पर ये है कि जो है ना इस वक्त हमें टीम का बार बार जो है हम टीम जिस तरीके से छेड़ते हैं, ये टीम छेड़नी नहीं चाहिए बार बार कि कभी हम जो है सीनियर प्लेयर्स को बाहर कर देते हैं, फिर जो है जूनियर्स को अंदर ले आते हैं। फिर अगर आपने चांस देना है, अगर जूनियर्स को भी देना है, चांस देना है, तो आप उसको पूरा भरपूर चांस दें ताकि उसको पता चले कि वो कहाँ वीक है। उसके बाद अगर वो किसी टाइम पे वो नहीं कर पाता उसको फिर बाहर करें, उसके बाद फिर उसको बोले जाए आप डोमेस्टिक में जो है ना काम करें और फिर वापस लेकर आए। अरशद भाई, मौजूदा जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है इसको कम-ए-बेश 2 साल हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं, आप इसकी परफॉर्मेंस से मुतमईन है या आप समझते हैं कि अभी बहुत काम करना बाकी, या कोई ऐसी चीज़ जो इन्होंने बहुत अच्छी की हो? नहीं, देखें, मुतमईन होने ना होने की बहुत सारी वजूहत होती हैं। मैं मतलब इनको ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ज़ीरो हैं, इन्होंने ऐसा भी नहीं किया। दूसरा रीज़न, अगर ये कुछ करना भी चाहते हैं तो फंड की कमी है बहुत, इनको सपोर्ट नहीं है। दूसरी बात, ये इनके ऊपर चार्जेस बेइंतहा हैं। मैं आप पहले भी कह चुका हूँ आप ही के प्रोग्राम में, अगर इन पे चार्जेस हैं तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि फ़ंड आए और कहाँ गए। लेकिन ये तो हम गुज़िश्ता 20-25 सालों से सुन रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कुछ भी नहीं, वहीं के वहीं हालात। और दूसरी बात, एक कसूर इनका भी नहीं है कि पैसे अगर आते भी हैं तो वो इतने लिमिटेड होते हैं कि वो मतलब वो प्रॉपर ही अपना काम नहीं कर पाते। अच्छा, एक चार्ज ज़रूर इनके ऊपर लगता है कि जी टूर्स का। अब एक टीम जा रही है पाकिस्तान की, फंड्स की वैसे ही कमी है, तो वाई कि टीम का लेकिन जो फेडरेशन के जो अहम अहदेदार होते हैं वो अपने गुड ऑफिसेज भी इस्तेमाल करते हैं ना जी। तो ये भी है, जो पहले आपने देखा जो फेडरेशन के सदर सेक्रेटरी होते थे उनकी एक फेस वैल्यू होती थी और वो गुड ऑफिसेज इस्तेमाल करते थे, उनका विजन जो था इंटरनेशनली हुआ करता था। आप मुझे बताएं, आप मेरी बात, अपने सवाल का आपने खुद ही जवाब दे दिया। अभी जो मौजूदा सेटअप है, अब ये अब हालांकि काफ़ी अरसे से ये लोग काम कर रहे हैं, अब इनकी फेस वैल्यू ले लें, क्या क्या कहेंगे कि इनको कौन इनकी वजह से कोई इनको सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है पाकिस्तान टीम को? कोई नहीं कर रहा। थोड़ा बहुत अगर कोई कर रहा है उससे गुजारा नहीं हो रहा पाकिस्तान का। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को थोड़ी बहुत सपोर्ट करना पड़ रही है। अभी भी जो टीम गई है, जाहिर है अभी भी आप देखें कि इनकी वही डेलियों का इशू, बेचारों को अभी भी प्रॉब्लम आया है। इनको जो कैंप्स की डेली का इशू आया है, अब गए हैं तो लड़कों को फिर नहीं मिली डेली, अभी भी डेलियों का इशू आया है इनको। तो ये अच्छा, फिर अगर ये मसला है तो फिर तारिक बुख्ती साहब क्यों जा रहे हैं? ना जाएं, वो होल्ड कर लें। सही।
अब सुना ये है कि जी ये 2 टूर्स पे ये जाएंगे और उसके बाद यूरोप के टूर्स पे सेक्रेटरी साहब जाएंगे। अगर सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट किसी टूर पे नहीं होगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई चेंज आएगा, कोई अगर कोई इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कोई मीटिंग हो रही हो बड़ी अहम तो उसमें बनता है, लेकिन हर टूर पे देखें फाइनेंशियली इश्यूज है ना, अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो फिर तो कोई इशू नहीं है, पहले भी जाते रहे, आप भी टूर करते रहे, लेकिन आप वही आपका अमाउंट वो किसी प्लेयर्स की डेली अलाउंस की मद में आप उसको खर्च कर सकते हैं, सही, ना कि आप इंटरनेशनल टूर करें। जी मदर अवान साहब जरा आते हैं पीएसएल की तरफ कि नो डाउट मतलब पीएसएल हमारा बड़ा एक शानदार ब्रांड बन गया है, और जनाब अब तो इंग्लैंड में एक तकरीब भी हो रही है बाकायदा पीएसएल से मुतालिक, तो उससे और चीज़ें हमारी हाईलाइट होंगी, और एक मतलब इसका सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में गया है। आप देखेंगे फॉफ डुप्लेसी और मोइन अली जो हैं वो आईपीएल छोड़ के अपने पीएसएल में आ गए हैं। क्या समझते हैं कितना मतलब ये हौसला अफजा है दुनिया क्रिकेट के दूसरे क्रिकेटर्स के लिए जो मतलब लीग खेलना चाहते हैं? देखें मोइन अली की और डिप्लेसी की बात कर रहे हैं तो उन्होंने वहाँ से छोड़ा नहीं है, सही, उनको वहाँ पर लिया नहीं है, सही, तो लिए नहीं है तो वो यहाँ पर आए। हाँ, अगर वो भी लेते और ये पीएसएल में आते तो फिर तो हम उनको बोलते कि भाई हम उनको वेलकम बड़ा कर रहे हैं, ये तो एक पैसे की रेल पे ठीक है जी है ना, वहाँ नहीं मिला तो यहाँ पर आ गया। मगर ये कि ये हमारे लिए अच्छी बात है कि अच्छे हमारे पास जो है इस इंटरनेशनल लेवल के और अच्छे प्लेयर जो है वो आ रहे हैं, तो इससे ये होगा कि जो है ना दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, दूसरे जो प्लेयर्स हैं वो भी थोड़े इंकरेज होंगे, तो वो जो है ना आएंगे पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए। इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के प्लेयर्स को फ़ायदा होगा कि नए बॉलर्स मिलेंगे, नए बैट्समैन मिलेंगे, उनको बॉलिंग करने का तजर्बा होगा, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना बेहतरी की तरफ जाएगी, क्योंकि जो है ना पीएसएल हमारा ब्रांड है और इसी से जो है हमारी क्रिकेट जो है आगे बढ़ रही है, और हम समझते हैं कि ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि नए प्लेयर आने चाहिए और दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ के जो है ना जो हैं वो आएँ यहाँ पाकिस्तान में खेले, और जो पाकिस्तान जो है ना जो एक दूसरा हमारा नेबर कंट्री जो जिस किस्म पे इल्ज़ामात लगाता है या वो करता है कि भाई ये एनवायरनमेंट नहीं है, ताकि वो लोग आएंगे, वो एम्बेसडर होंगे हमारे, वो जाएंगे जाके बताएंगे कि भाई वहाँ पर तो कोई ऐसा माहौल नहीं है। जैसे अभी श्रीलंका की टीम के ये बेस्ट उन्होंने किया, बाकी टीमें भी आई, यहाँ से बेस्ट लेके गए और उन्होंने जाके आगे बताया। इसी तरीके से दूसरी टीमें ऑस्ट्रेलिया आती है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट निकलता है, सही बात है, ये बहुत जरूरी है, और पीएसएल हमारा बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है इसमें। वेरी गुड। अच्छा बस आखिरी लम्हात हैं, मैंने कहा कि ज़रा देखिए हम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तो बड़ी बात करते हैं, उनकी मतलब उनके खिलाफ बात भी करते हैं, जो भी उनकी मतलब चीज़ें, लेकिन हम कभी एसोसिएशन की बात नहीं करते। एक ज़माने में एसोसिएशन बड़ा फाल किरदार अदा करती थी। आप समझते हैं कि एसोसिएशन वो काम कर रही हैं? देखें एकेडमीज जो काम कर रही हैं वो तो खैर क्रेडिट उनको जाता है, चाहे आप मतलब डार फैमिली जो है कर रही है काम, तौकी डार काम कर रहे हैं, या मंजूरुल हसन, रशीदुल हसन काम कर रहे हैं, और भी मतलब गुजरा में खाबर हैं, और यहाँ पे केचे में हनीफ खान जो है रोज़ाना होते हैं मौजूद। तो ये तो मतलब है, और भी एकेडमीज़ हैं जो मतलब काम कर रही हैं। एसोसिएशन का कितना मतलब किरदार अदा कर रही हैं वो या नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं कर रही। ऑल ओवर द पाकिस्तान आप ले लें, वो अब असल बात देखें, उनका भी मैं कहूँगा एक हद तक कसूर है, और बाज़ औक़ात अगर आप देखें नहीं भी, मैं उसमें ही कहूँगा, क्योंकि देखें फ़ंड्स की कमी है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, बच्चे आने को तैयार नहीं है। मेरा खुद मैं KHA ग्राउंड पे मेरा आना जाना रहता है, मैं लगाता हूँ चक्कर, कोचिंग के हवाले से भी, वैसे भी कोई इवेंट्स होते हैं। हैदर हुसैन लगा हुआ है, कर रहा है, वो एक लिमिटेड हद में रह के वो कर रहा है। इसी तरह इस्लाह भाई कर रहे हैं अपनी एकेडमी के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा आप पूरे कराची का हाल देख लें, अच्छा नहीं है, हालांकि सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है। अच्छा, आपको याद है अरशद भाई एक ज़माने में जनाब ना सिर्फ चैंपियनशिप जूनियर और सीनियर पाबंदी से होती थी, बिल्कुल, मतलब एक ऑल ओवर पाकिस्तान टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, वो ऑल पाकिस्तान अलग होते थे और रीजनल और शहरों की सतह पर अलग लोकल टूर्नामेंट्स होते थे, पूरे साल हॉकी होती थी। अब नहीं हो रही, अब नहीं, हाल पूरे पाकिस्तान का है। और अब भी आप ये देखें कि जो बड़े दिनों से शोर हो रहा था कि जी टीमें बहाल होंगी, खिलाड़ियों के जॉब और कैरियर का मसला है, आज तक टीमें बहाल नहीं हुई। अच्छा, सुनने में आया है पाइपलाइन में है
कि जो टीमें हैं वो रिवाइवल की तरफ जा रही हैं। 15-20 साल से हम भी सुन रहे हैं ऐसे ही। नहीं ये मैं आपको भी रिसेंट खबर देखिए क्रिकेट की टीमें तो अभी बंद हुई 18-19 में, लेकिन हॉकी फुटबॉल का तो आपको पता है कि ये अर्ली 90s से बंद पड़ी हैं। अच्छा, ये डिपार्टमेंट्स का भी मैं आपको रिसेंट बता रहा हूँ, 15-20 दिन पहले की न्यूज़ है कि जी वो अब डिपार्टमेंट्स को नोटिफिकेशन आया और वो उस पर काम कर रहे हैं। चलें ठीक है, तो बड़ी अच्छी खबर। मैं नेशनल बैंक के हवाले से बता रहा हूँ कि वो इस तरफ आ गए कि हम अब टीमें बनाने की तरफ आए, तो ये बहुत अच्छी बात है। सही। अच्छा मदर भाई, टाइम हमारा ख़त्म हो गया, बातें बहुत सारी थी, बड़ा मज़ा आया अभी जितनी भी बातें हुई हैं, लेकिन शायकीन को पसंद आई होंगी। कोई ऐसी बात, मतलब मेरे बहुत सारे सवालों में जो मतलब क्रिकेट से मुताल्लिक़ हो, मैं ना कर सकूँ, आपके ज़हन मुख्तसरन, तो वो ज़रूर कीजिएगा। देखें इस वक्त हम ये रीजन्स, कराची रीजन को देख रहे हैं और मैं जोन 7 के एज ए प्रेसिडेंट, कराची क्रिकेट जो है ना, हम कहते हैं कि जो है ना चल रही है, बेहतरीन चल रही है, सिर्फ और सिर्फ जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और कराची के मेयर साहब को हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरीके से हमसे ग्राउंड ले लिए गए हैं, हमारा ग्राउंड बिल्कुल नहीं है हमारे पास, तो हम जो है क्रिकेट नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया आपने। अच्छा, हम जो है ग्राउंड हमारे पास नहीं है, हम अपनी मदद आपके तहत जो है वो ग्राउंड के चार्जेस देते हैं, हम एक मैच कराते हैं। तो अगर जो है ना ये हमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो दिए थे, ग्राउंड दिए थे, 7 ग्राउंड हमें दिए थे, वो ग्राउंड जो है वो इनकी नहीं है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमें बना के दिए थे, और वो ग्राउंड ही हमें वापस दे दिए जाए, तो यकीन करें कि जो है ना क्रिकेट कराची की बहुत अच्छी हो जाएगी, और बहुत हम जो है ना जैसे प्लेयर यहाँ से निकाले गए उसी तरीके से निकलेंगे इंशाअल्लाह। जी, मतलब अरशद भाई, कोई ऐसी बात जो मैं ना पूछ सका हूँ हॉकी के हवाले से आपके ज़हन में? ये मैं इसलिए करता हूँ कि हम जो सवालात करते हैं ना, बाज़ वक़्त चीज़ें रह जाती हैं, तो कोई ऐसी बात अगर आपके ऐसा सवाल तो नहीं, लेकिन एक मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि मैं इंटरनेशनल प्लेयर, अगर मैं ये सोचता रहूँ कि जी मुझे पाकिस्तान टीम मिलेगी या मुझे कोई बहुत ऊपर की टीम मिलेगी, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी रिसेंट 1-1.5 महीने से हम एक स्कूल, हमने मलीर में अनवर फारूकी भी उसमें जा रहे हैं, आपके नेशनल बैंक के वाइस प्रेसिडेंट, शाहिद हैं, वो तो ऑफिशियल भी रहे हैं आपके, जी फर्स्ट क्लास नेशनल प्लेयर हैं शाहिद अनवर फारूकी। गुलफराज भाई ने वहाँ रब्ता किया, 30 से 35 बच्चे हैं, अब वो स्कूल के बिल्कुल रॉ मटीरियल है, उसको हम लोग 1-1.5 महीना ऑलमोस्ट हो गया ट्रेंड कर रहे हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी थोड़ी बेहतरी आना शुरू हुई है। अब हम लोग जब ये कर सकते हैं, अपने एक्सपेंस से ही कर रहे हैं, तो वाई नॉट कराची या पाकिस्तान के अंदर इतने सारे इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर हैं, क्यों नहीं कर सकते? वो क्यों नहीं कर सकते? तो ये करना चाहिए। अगर ये करें, देखें अगर उस 30-35 बच्चों में से 2 से 3 बच्चे भी उनमें शौक पैदा हो गया और वो किसी तरफ चले गए, तो शायद हमारी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपके ज़िंदगी भर का जो है वो हासिल हो जाएगा। हम मजीद देख रहे हैं, हम ये नहीं कि हम इसी स्कूल पे इक्तफा करके बैठ गए, हम 3 से 4 स्कूल वालों ने हमसे रब्ता किया है, उनके जो टीचर्स हैं, उनके सीनियर मैनेजमेंट ने हमसे रब्ता किया है। अब हम अरेंज कर रहे हैं कि मजीद कोचेस, और अपनी टाइमिंग इस तरीके से कि हम हफ्ते में 3 दिन अभी प्रोवाइड कर रहे हैं हमको कोचिंग असिस्टेंस, और मजीद हम चाहेंगे कि हमारे साथ जो और लोग हैं वो भी इसमें शरीक चलें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया अरशद हुसैन साहब, आप तशरीफ़ लाए, इंशाल्लाह आइंदा भी आपको ज़हमत देंगे। मज़हर अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए और इंशाल्लाह आइंदा भी आपको तकलीफ़ देंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो। यकीनन आपको ये बातें और जो गुफ्तगू हुई ये पसंद आई होगी। इसकी फ़ीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए रियाज़ुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।